नमस्कार। तो छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरती रतनपुर के पास स्थित गढ़वट गांव से एक ऐसा नाम उभरा जिसने साधारण पृष्ठभूमि की अपनी मेहनत और प्रतिभा से खास बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम प्रकाश निर्मलकर जी की। बचपन से साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले राम प्रकाश जी ने बीसीए की पढ़ाई की और आज भारतीय रेलवे में ग्रुप डी में ट्रैक मेंटरर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो अभी आपकी हम जी पूरी जर्नी के नमस्कार बारे में सर। बात करेंगे। तो जी जी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी ये जो पूरी रुचि है, ये कहाँ से और कब जागृत हुई? सर रुचि का तो ऐसा है कि बचपन से ही घर में जब नानी के यहाँ जाते थे या दादी थी या माँ थी, तो जी। कहानियों में हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा रही है कि कहानी को गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसको जी। सामान्य रूप से इधर छत्तीसगढ़ी में है ददरिया। जी। छत्तीसगढ़ी में लोकगीत का राजा बोला जाता है इसको। जी। तो ये हमारी तरफ पहले जो समय था, तो मनोरंजन के साधन के रूप में यहाँ जो क्या बोलते हैं आप, गम्मत होता है, नाचा होता है, जैसे जी। महाराष्ट्र में तमाशा होता है, इस तरह का होता था। तो उसमें जो पारंपरिक लोकगीत होते उनका अच्छे से प्रस्तुतिकरण होता था, तो उसी समय से थोड़ा थोड़ा था रुझान। लेकिन वास्तविक रुझान जब 2003-4 के आसपास हुआ, तब से जब हम हिंदी साहित्य में गए, हिंदी में जब पढ़ा करते थे, जी। अ, माखनलाल चतुर्वेदी हो, चाहे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो, तो तभी से हल्की हल्की रुचि थी। थोड़ा जी। थोड़ा कुछ कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश किया करते थे, और ये रुचि धीरे 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 चलता रहा, और बिल्कुल, ये फिर वो सफर प्रोफेशन में बदल गया। प्रोफेशन तो नहीं कह सकते सर जी, है ना। अभी अभी भी रुचि ही ये है। हमारा रुचि है सर, बिल्कुल। रुचि तो है, तो प्रोफेशन। माखनलाल चतुर्वेदी जी की आपने बात की, उनकी तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, वो पुष्प की अभिलाषा, हाँ, वीर रस की कविताएं, वो जी तो जी सबको एकदम वीर गाथा से भर देती हैं। तो अभी आपने जो जी जी। किताब लिखी है, आपकी किताब है मंजिल की ओर। तो हाँ, मंजिल की। ये आपने किसी विशेष वर्ग को ऐसे संलग्नित करते हुए लिखा कि हाँ, इनके लिए है, ये इनसे अपने आप को जोड़ पाएंगे, इनका हृदय अपने आप से इनमें जुड़ पाएगा। तो क्या ये किसी विशेष वर्ग के लिए, या आपके मन में क्या ख्याल आया कि हाँ, ये किताब हमें लिखनी चाहिए? ये तो एक तरह से कहें तो उस युवा वर्ग की कहानी जो अभावों से ग्रस्त रहा, जी। और किसी ना किसी वजह से करना कुछ चाहते हैं, और वो आर्थिक तंगी का दौर के कारण हो, या फिर पारिवारिक परिस्थितियां, उसके जी। कारण उनको जो करना चाह रहे हैं उससे या तो उनको पीछे हटना पड़ जाता है, या उसको छोड़ना ही पड़ जाता जी। है। तो एक तरह की कहानी यही है कि जो मेरा इसमें पात्र है रुद्र। जी। रुद्र एक ऐसा पात्र है जो एक सामान्य, एक तरह से बोले तो गरीब वर्ग का लड़का है, जिसके सपने तो थे जी। कि वो बड़े होकर इंजीनियर बने, जी। लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं बन पाई और कि वो इंजीनियरिंग कर सके। हम्म। तो क्या किया जाए, तो इंजीनियरिंग का जब सपना उसका अधूरा रह गया एक तरह से, जी। तो किस तरह से उसने इंजीनियरिंग के अपने सपने को, मतलब बिना छोड़े, और अपने क्या बोले उसको, अपने सपनों को साकार करने के लिए बिल्कुल, अपने किस बलबूते तरह पर से उन्होंने अपने एक सपने को छोटे से, साकार किया। हाँ, अपने एक छोटे से गांव से निकलकर जी। फिर शहर की ओर, और पार्ट टाइम जॉब करते हुए क्या बात है। अपना जो सफर है वो जारी रखा, और धीरे उसी मेहनत का परिणाम रहा बिल्कुल, कि ये वो प्रेरणादायी है धीरे युवाओं को धीरे। प्रोत्साहित करने के लिए। तो जी वाकई जी ये जी। सोच काफी अच्छी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हाँ, बहुत सी समस्याएं ऐसे खास करके युवाओं को जरूर आती है, जो एक छोटे से शहर कर निकल कर और बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सपना रखते हैं। उनका एक ऊंची उड़ान का सपना होता है, फिर वो पूरा करने में बाधाएं तो आएंगी। संघर्ष ही विद्यार्थी जी जीवन जी का सार है।
तो जी जी। आपके विद्यार्थी जीवन में क्या कोई संघर्ष रहा, या कब से लिखना आपने शुरू किया? विद्यार्थी जीवन से ही आपने लिखना शुरू किया? हाँ, विद्यार्थी जीवन से कविताओं का तो मुझे विशेष रुचि रहा है। जी। और मैं विद्यार्थी जीवन लगभग लगभग जब मैं 11वीं 12वीं में हुआ करता था, जी। तो तब से छोटी छोटी लाइनें लिखा करता था। और मेरे जो सहपाठी थे जी। उनको, वो हमेशा मुझे बोलते थे, प्रोत्साहित करते थे कि अरे यार, अच्छे से आप लिखते हो, बिल्कुल। इसको एज अ प्रोफेशन आप ज्वाइन करो, आप में वो कला है बोलते। जी। लेकिन परिस्थितियां, हाँ, ये चीज तो है कि जो संघर्ष इसमें रुद्र की है, मैं तो नहीं बोलूंगा मेरा संघर्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ वो उसमें आभा आ आपको जाती है, मिलेगी। वो आभा पुराने आ पटल, जाएगी। पुरानी यादें फिर से हाँ तरोताजा हो जी जी। जाती हैं, जो कलम के माध्यम से आपने हाँ उतारा है। बहुत खूब। हाँ जी तो विद्यार्थियों की, आपके सहपाठियों के साथ आपकी चौपाल लगती थी, और आप उसमें अपनी सारी चीजें साझा करते थे, कविताएं साझा करते थे। जी जी। तो क्या हाँ। शुरुआत में आपने कभी डायरी लेखन, या फिर एक आपने बताया पद्य यानी कविता लिखा, फिर अचानक आप गद्य में प्रवेश किए, तो इसके मध्य क्या डायरी लेखन, पत्र लेखन, ये सब भी आपने किया कभी? आ, मैं एक तरह से, मेरा डायरी तो है सर, क्या बात है! और कविता संग्रह के रूप में है। जी। बहुत जल्द उसके लिए भी प्रयास करेंगे, और कविता संग्रह भी लगभग लगभग तैयार है। तो जी। तब से सन 2003-4 से जो लिखते आए हैं, उसका एक कविता संग्रह है, और लिखते रहे। और इसमें रुचि की बात है तो, जिस तरह मैं बिलासपुर जिले से लगा हुआ मेरा गांव है, लगभग लगभग 15-25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है रतनपुर। और जी। रतनपुर से नाम सुना होगा, रतनपुर माँ महामाया की नगरी है। जी। हमारे छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी हुआ है। जी। जो कलचिड़ियों का जो शासन था, वहीं जी। से चला करता था। तो वहां से लगभग लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा गाँव गढ़वा। बिल्कुल। तो गढ़वा में ही मेरा प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब मैं बिलासपुर शिफ्ट हुआ, हम्म। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, हम्म। तब मैंने एक छोटे से जो स्थानीय समाचार पत्र, पत्र नहीं था, न्यूज चैनल था, डिजिटल न्यूज चैनल, जी। उसको ज्वाइन किया। और वहां पे जब पत्रकार लोग अपनी अपनी स्टोरी लिखा करते थे, स्क्रिप्ट लिखा करते थे, मैं उसको एज अ टाइपिस्ट वहां ज्वाइन किया। तो हम्म। उनकी स्टोरियां पढ़ा करता था। मेरे बगल में वॉइस ओवर हुआ करती थी। तो जी। उससे थोड़ी थोड़ी प्रेरणा जगी। हम्म। और ये सफर तो जैसी रहा। मेरा मुख्य उद्देश्य तो सरकारी नौकरी में जाना था। जी। तो सरकारी नौकरी के लिए मैंने प्रयास किया, और उसका प्रतिफल भी मिला। जी। 2016 में रेलवे का एक एग्जाम, जो ग्रुप डी का होता है, जी। उसको चयनित हुआ। उसके बाद मैं राजनांदगांव में आ गया। हम्म। तो राजनांदगांव ग्रुप डी का, सर, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी जो ट्रैक मेंटेनर का काम है, वो बहुत ही संघर्ष का काम होता जी। है। मजदूरों का काम होता है, सब्बल, घन, छैनी, गिट्टी में जो ट्रैक है उनका मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो वहां करते करते एक संघर्ष सा महसूस हुआ। तो जी। वही कि मंजिल कुछ और थी, और मंजिल कुछ, किस्मत कहीं और ले आई। कहे तो बिल्कुल। वही था कि मंजिल कुछ और थी, और किस्मत कहीं और ले आई। लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव ही लिया, जी। पॉजिटिव लिया। और प्रेरणा लेते हुए हम्म। इस पुस्तक को मैंने लिखने का निर्णय लिया, और कहानी को उपन्यास का रूप दे पाया। उसके लिए भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ, बिल्कुल। जिन्होंने मुझे ये सोचने की क्षमता दी कि मैं एक कहानी को उपन्यास का रूप दे सकूं। जी। तो हिंदी भाषा में कोई खास पढ़ाई की, यानी आपने ग्रेजुएशन क्या हिंदी भाषा से की थी, या फिर कोई और आपका हाँ, माध्यम? मेरा हिंदी भाषा से ही रहा है। क्या बात है! हमारा हिंदी भाषा मातृभाषा विशेष के ही है। विद्यार्थी थे आप? जी जी जी, हिंदी मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है। अच्छा। और तो फिर बहुत उसमें आपने अच्छे। तो आप जब उपन्यास लिखते हैं, तो कोई उपन्यासकार आपके, चूंकि हिंदी में तो देखते हैं कि जब ग्रामीण परिवेश के उपन्यास लिखे जाते हैं, तो उसमें जी जी आंचलिक उपन्यास जो है उनका नाम बहुत ज्यादा आता है।
फणीश्वरदास रेणु जी की जो जी मैला आंचल हो गई या फिर तीसरी कसम हो गई। जी तो जी इन सब को देखकर आपको क्या कुछ ग्रामीण परिवेश भी अपने उपन्यास में लाने का कभी ख्याल आया? हाँ, ग्रामीण परिवेश लाने का ख्याल आया। मेरे उपन्यास की शुरुआत ही होती है एक ग्रामीण परिदृश्य से, जहाँ पे दो दोस्त एक पहाड़ी पे खड़े होते हैं और सपनों के वहां से अपने शुरुआत करते हैं, जी। अपने तो सपनों को पूरा करने की एक छोटा सा जो ग्रामीण परिदृश्य बोले जी तो मैंने बिलासपुर जिले के जो पेंड्रा नामक स्थान को उल्लेख किया। जी वो एक सुदूर आदिवासी क्षेत्र है, और वहीं से उनको मेरे दो पात्रों को यहाँ पे जी जो रुद्र और संयम है, वहीं से उनको लाया है। और कहीं ना कहीं वो आपको इस उपन्यास में उसकी झलक दिखेगी, और प्रकृति का सुंदर चित्रण भी नजर आएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि हिंदी में रचनाएं करना एक जो साहित्यकार होता है हिंदी का, तो उसे खासकर काफी संघर्षों जी का सामना करना पड़ता है। जैसे आप कभी अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करवाना चाहें या फिर आप लिखना चाहें, जी आपको मार्गदर्शन की कमी, या फिर एक हिंदी जी साहित्यकार के रूप में आपका जो संघर्ष रहा, क्या वो आसान रहा आपके जी। ग्रामीण परिवेश और हिंदी भाषी क्षेत्र से होने की वजह से? हाँ, कह सकते हैं आसान रहा, क्योंकि हमारी मूल शिक्षा ही, उसकी शुरुआत ही हिंदी से होती है। हमारा मातृभाषा के रूप में ही हम पहली क्लास से ही, पहली कक्षा से ही हिंदी में ही हमारा जो पढ़ाई का कार्य होता है वो चलता है। हम्म। तो इसमें तो उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। रही बात मार्गदर्शन की, तो मार्गदर्शन के लिए कुछ विशेष विशिष्ट जनों का विशेष योगदान रहा। जैसे कि स्थानीय अ, पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका जी बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी वर्तमान में एक प्राइवेट, गिरीश मिश्रा जी नाम है उनका, और जी। एक प्राइवेट एफएम चैनल चलता है, उसमें रेडियो जॉकी का काम करते हैं। एक अच्छा। आरजे का। हमारे जी आरजे का। तो तो आप उनसे आपको मतलब विशिष्ट, पत्रकार लोगों से और पत्रकार व्यक्तियों से काफी सानिध्य मिला, उनसे काफी जुड़े रहे, क्योंकि आपने हाँ पहली नौकरी ही आपने पत्रकारिता हिंदी टाइपिंग हाँ, वहां गए। पत्रकारिता के साथ। जी। तो हिंदी तो पत्रकारिता वहां में पे कभी एंकरिंग करने का ख्याल आया आपको? सर एंकरिंग करने का ख्याल आया। जी आपको कहूँ तो मैंने शुरुआत पत्रकारिता क्षेत्र में एज अ टाइपिस्ट शुरू किया था। जी। फिर मुझे जिनके साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने हम्म। मुझे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कैमरा थमा दिया, क्या बात। वीडियो वीडियोग्राफी के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर तू, हमारे न्यूज जितने भी आते हैं उसको विजुअल को शूट करना। तो उनके साथ रहते रहते कैमरा का काम सीख, कैमरा का काम करते करते तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे ना अपनी खबरों को वो बोल के करवाते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे मौका दिया कि मैं इनकी खबरों को लिखूं। जी तो उससे कहीं ना कहीं मुझ में वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, जो विजुअल बेस होता है, जिसमें जी जी। विजुअल हाँ, चलते रहते जिसमें हैं और संवाद पीछे होते से हैं कि हाँ किन्हें क्या बोलना है विजुअल्स के साथ। तो जो एक प्रॉपर आधुनिक युग का स्क्रिप्ट है आपने उस समय शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जी विजुअल्स जी जी। वाला जो तो उस स्क्रिप्ट समय, आया, ये स्क्रिप्ट लेखन तो बाद में ही आया। पहले तो वो संवाद होते थे जो हाँ जैसे कहानियों में और उपन्यासों में संवाद होते थे, तो वो तो जी विजुअल स्क्रिप्ट्स आपने लिखे। उसके बाद फिर आपका ग्रुप डी में हो गया, तो फिर आप रेलवे में व्यस्त हो गए। जी, रेलवे में व्यस्त हो गया। और तब लगभग लगभग 4-5 साल जी मैं अपने इस जो मेरा प्रिय रहा है, हॉबी रहा है, जी। रुचि रहा है, उससे दूर हो। अच्छा लिखा करता था, लेकिन लगभग लगभग उससे रुचि हट चुकी थी। अच्छा। तो क्या अभी अभी आप तो जब जब, लिख रहे हैं, अभी पुनः आपके अंदर रुचि जागृत हुई है, तो क्या लगता है अभी भी कुछ जी मुश्किलें आती हैं जॉब की वजह से? क्योंकि उसमें आपको काफी समय देना हाँ, पड़ता है, काफी मेहनत है, फील्ड वर्क है, आपको जी फील्ड में रहना है। जी फिर जी भी आप कलम भी चला रहे हैं, हाथ भी चला रहे हैं, आपका हाथ मजबूत है, जी कलम मजबूत है, माँ सरस्वती जी और भगवान विश्वकर्मा दोनों का हाथ है। तो क्या इसमें जी जी आपको जी। टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत आती है कि समय दे पाऊं लिखने के टाइम लिए? मैनेजमेंट,
हाँ, आती भी है और नहीं भी आती है। इसलिए क्योंकि नौकरी पे जाए जब समय मिलता है, 2 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, 1 घंटे मिले, जितने मिले उसी का सदुपयोग करके कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी कहानियों को, अपनी जो स्क्रिप्ट चल रहा है उसको आगे बढ़ाऊं। उसमें ये नहीं सोचता कि मेरे पास आज समय नहीं है तो नहीं। मैं कोशिश जी। करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो लिखूं। जी। चाहे अपने मोबाइल पे टाइप करूं, या साइबर कैफे में जाके हिंदी का टाइप तो आता है, तो साइबर कैफे में जाके वहां भी टाइप कर लूं। या फिर कभी कभी अपनी डायरी, वही पुरानी डायरियां उठाता हूँ और उसमें लिखने लग जाता हूँ। या फिर फेसबुक में भी कभी कभी क्या, अक्सर मैं कुछ ना कुछ कविता अपनी डालते रहता जी। तो जैसे कि डायरिया लिखते हैं, तो वो डायरिया जो होती है हूँ। वो व्यक्तिगत होती है या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टू डू लिस्ट हम बनाते हैं कि हाँ हमें ये कार्य करना है, और बहुत सी डायरिया होती हैं कि हम अपनी भावनाओं को लिखते हैं रोजमर्रा की, और व्यक्तिगत होती हैं वो। तो आपकी डायरी किस प्रकार की है? आ, मेरी डायरी परिस्थितियों पे आ रहा है। क्या बात है! जब मैं यानी वो खुश रहूं, समायोजित है, जब जैसा विचार आया वैसा जी, लिखा। जब जब विचार आया, खुश रहे, खुशी का हो गया। जी। दुख रहे, थोड़ा मन विचलित हो गया, आक्रोशित हो गए, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह के भावनाएं उसको व्यक्त करने का प्रयास रहता है, उसको शब्द देने का प्रयास रहता है। और इसके लिए ये नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि मुझे आज ये लिखना है और इसमें ही तो जी। वो नहीं है। तो एक जैसा कि सभी जो डायरी लेखक होते हैं ना, उनके अंदर एक भय होता है कि मेरी जी, डायरी अगर किसी ने देख ली तो क्या होगा। ये जी, भय आपके अंदर है? जी, मेरी डायरी कोई देख ले तो उसका डर नहीं, अच्छा। क्योंकि मेरी डायरी सिर्फ कविताओं से भरी पड़ी है। जी। वहां पे मैं कुछ और नहीं लिखता। कविताओं पे भरी पड़ी है, भावनाओं पे भरी पड़ी है। यानी आप उसका डर नहीं। इस समस्या से ही आप मुक्त हैं कि हमें हमारे सामने ये समस्या जी, आएगी ही नहीं, ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होने हाँ, देना नहीं, है। नहीं, 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 इस तरह से नहीं। जी। तो अभी आपने जो किताब लिखी है, तो उसके बाद आपके अंदर क्या आता है? एक भावना आता है ना, एक खुशी की भावना आती है कि हाँ एक किताब पूरा हो गया। तो उसके प्रति क्या आपको कुछ एक्सपेक्टेशन, जैसे उम्मीद जग जाती है कि हाँ ये किताब से मुझे ये रिटर्न में मिलना चाहिए? तो क्या वो उम्मीद आपके अंदर है? मुझमें सिर्फ ये एक है। मेरा सपना था हम्म। कि अपनी मैं कविता ज्यादा लिखता था, अभी भी लिखता हूँ। जी। मेरी कविताओं में ही रुचि है, ये कहानी लिख दिया, ये मेरे लिए बोनस क्या बात है! है। मैं तो इसको कोई एक कविता लिख आपको याद हो? अ, हम मैंने बचपन में जब वही 10वीं 11वीं में था, तब ये कविता 4 लाइनें आपको सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हम निराशों में आस पैदा करेंगे, हम निराशों में आस पैदा करेंगे, जी। लोगों में विश्वास पैदा करेंगे, मिट्टी की तो बात अलग है, हम पत्थरों में घास पैदा। क्या बात है सर, क्या बात है! तो आपका शुरुआत से ही जो, अब जैसे आपकी कविताएं हैं या मैंने आपकी कहानी भी जी, पढ़ी, तो इसमें जी, प्रेरणादायी बहुत स्रोत हैं। यानी आपको लगता है कि हाँ एक जो गिरा हुआ, अपने स्तर से गिर रहा है व्यक्ति, उसको उठाना बहुत जी, आवश्यक है। बहुत तो आवश्यक। ये काम साहित्य का ही है, क्योंकि प्रेमचंद जी भी जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कहते हैं कि साहित्यकार का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए, सही बात। समाज में एक जागरूकता फैलानी चाहिए। तो हिंदी जी, साहित्यकारों में या फिर अपने जीवन के क्षेत्रों में भी आप किसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं? प्रेरणा स्रोत, सर्वप्रथम तो प्रेरणा स्रोत के लिए मुझे प्रेरित करने वाले इस क्षेत्र में आगे बढ़ने भैया गिरीश मिश्रा जी, जी। जो मैंने बताया अभी जी। वर्तमान में आरजे हैं। जी। और भैया रुद्र अवस्थी जी, अच्छा। जो बिलासपुर की जाने माने पत्रकार है। अभी थोड़ी उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से एक्टिव है। इन्होंने जब मैं वहां उनके साथ काम करता था, तो हमेशा मुझे बोला करते जी। थे कि आप वो करें जो आपका मन करता बिल्कुल, शौक पूरे है। कर और रहे हैं।
आपको, हाँ, शौक पूरे करने। और इस क्षेत्र में आपकी पकड़ है, धर्म कला संस्कृति, अगर आप अच्छे से लिखते हो तो इसको लिखिए और लिखना नहीं छोड़िए। बिल्कुल। गिरीश बिल्कुल। भैया मुझे जब भी बात होता है तो गिरीश भैया मुझे बोलते हैं कि जी। तू ना मेरा सचिन तेंदुलकर है, तुझे ना मुझे बस संवारने की आवश्यकता है, तुझे सही दिशा में अगर ले जाऊं ना तो तू कुछ अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरे सपनों को तू पूरा कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे जब भी बैठते थे हम लोग। वो आते थे फील्ड से, मैं बैठे रहता था तो मुझे बुलाते, इधर आते, तो बोलते क्या है, कैसा है, कभी की कोई हमारे, आपने एक मूवी देखी होगी शायद, भूलन रमेश, जी। छत्तीसगढ़ की थी वो, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंची थी। वहां पे हमारे छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध कवि हैं, मीर अली मीर जी, उनकी जी। चार लाइनें में प्रस्तुत मीर जी की करना क्या बात है, स्वागत है, मीर जी स्वागत है। ये, नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, कमरा खुमरी अरई तुतारी, अरा रा ता तू नंदा जाही कारे। क्या बात है। तो इसका ये हिंदी में अगर जी। हिंदी में अगर कहें तो उनकी एक चिंतन थी हम्म। कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी चीजें हैं, क्या वो धीरे धीरे विलोपित हो जाएंगी। इस भाव को उन्होंने उस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया था, और उस बुलंद अमेज में हम्म। उसको, उस गाना, उस गीत को लिया गया था। तो तब संभवतः मेरे को यह तो याद नहीं है, लेकिन सन 2014-15 का होगा। तो बोले थे कि देख राम, ऐसी तुमको भी लिखना है, कोशिश करो ऐसी लिखने की। लेकिन अपने ही तो उतनी नहीं है कि उतना लिख सके, लेकिन प्रयास है कि जी। लिख सके, थोड़ा थोड़ा ही सही। एक उस दिशा में लिखने का प्रयास किया, और एक छोटी सी पहल है, एक छोटा सा प्रयास है। और बाकी सब माँ सरस्वती जैसी कृपा बरसाएं, जो बिल्कुल। भी मार्ग प्रशस्त करें उधर जरूर जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी, तो काफी आपका तो मित्रों का बहुत सहयोग मिला। जी तो जी। जब आपके स्कूल के दिनों में जाते हैं तो क्या ये आपके सभी बचपन से ही मित्र होते आए हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद ये मिले? नहीं, मित्रों का बात है तो मित्र स्कूल के समय कुछ मित्र थे, अभी भी है, सबसे संपर्क है। जो गिरीश भैया जो मित्र बता रहा हूँ, वो तो जब मैं पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, बिलासपुर आया, वहां पे जी। मुझे आवश्यकता थी, तो वहां मुलाकात हुई। मुझे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर वक्त हो तो मैं बिल्कुल शेयर बिल्कुल करना सर, अभी चाहूंगा। हमारे पास काफी वक्त है, हम बात कर सकते हैं। जी 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 जी। तो सर बात ऐसी है कि मैं रतनपुर में ही मेरा कॉलेज तक का पढ़ाई चला, तो मैं बिलासपुर आया था एग्जाम देने, अपना फाइनल ईयर का बीसीए का था। बीसीए मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी। तो एग्जाम देने आया, तो मैं जब एग्जाम देने आया तो मन में ये हुआ कि मुझे भी शायद अब गांव को छोड़ के शहर का रुख करना चाहिए, जहाँ शायद मुझे अधिक संभावनाएं नजर आई। तो इसके लिए मैं आया यहाँ पे, तो कुछ दिन काम किया, साल 1.5 साल एक पत्रकार जी के साथ काम किया, जिनका बताया कि वीडियो उनके जी। लिए रिकॉर्डिंग का काम करता था। फिर मैं कुछ दिनों के लिए काम छूट गया, तो कुछ दिन के लिए मुझे भी घर जाना पड़ा, गाँव जाना पड़ा। तो एक भैया हुआ करते थे, किशन साव जी, हम्म। उनका हमेशा से आभारी रहूंगा। वो, उनसे परिचय था, बस थोड़ा ही परिचय था, बहुत पसंद करते थे। तो मैं चला गया था, तो शायद उनको पता था, मैं उनको बोल के रखा था कि अगर आपकी नजर में मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है। तो लगभग 1-1.5 महीने जब मैं गाँव में था, तो एक दिन ऐसी फोन आया कि राम प्रकाश, हमारे ऑफिस में एक टाइपिस्ट की आवश्यकता है, तू आ जा। हाँ, मैं तो बहुत उसके लिए
खुशी खुशी हाँ किया। उस दिन सौभाग्य से क्या था कि मेरे भांजी का शादी था, विवाह था, तो उनकी बारात आने वाली थी। उसी दोपहर को फोन किया, तो अगली सुबह मुझे जाके वहां पे ज्वाइन करना, मतलब मिलना अच्छा। था। तो इस तरह से वहां पे गया और उनका सहयोग प्राप्त हुआ। उनके माध्यम से मैंने उस लोकल न्यूज चैनल में मुझे नौकरी मिली। और वहीं पे फिर मेरी जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की अ, जो उस दिशा में जो प्रयास था, वहां से जो संघर्ष था, लगभग जी। लगभग 4 साल तक वहीं पे रह के विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करना। और ये चीज, कुछ कुछ चीजें आपको उस मेरे उपन्यास में नजर आएंगी। जी। लेकिन कुछ चीजें मैंने अपने जीवन का भी कुछ कुछ चीजें डाली है वहां पे। प्रभाव पड़ता है, कुछ उससे भी साहित्यकार के जीवन का प्रभाव प्रभाव उसके पड़ता साहित्य है। पर पड़ता है। जी बिल्कुल। जी तो ये सारी आपकी जो है संघर्ष रहे, कुछ हंसी खुशी वाले पल रहे, कुछ सानिध्य मिला। जी लेकिन जी बात धीरे धीरे हम अब ये करते हैं कि आपने क्या कभी, जैसे कि आपका तो जीवन जो है वो आजकल के इस दूरभाष यंत्रों से काफी परे रहा। बाद में आया, जी आपने दूरभाष का भी काल देखा होगा, आपने पत्र का भी काल देखा होगा। जी जी जी। तो क्या पत्राचार आप करते थे उस समय? सबसे ज्यादा पत्राचार, या कभी घर परिवार से दूर रहकर पढ़ाई किए हो अपने जीवन में घर अपने? परिवार से दूर दूर रह के तो पढ़ाई करने का ऐसा नहीं था। पत्राचार वाला अपना, मतलब पत्राचार तो नहीं किया हूँ। अच्छा। सही ईमानदारी से करूँ तो बिलासपुर चूंकि मेरे घर से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी में मेरा गांव है, तो जी। हमेशा आना जाना लगा रहता है। घर से दूर रहूं ऐसा तो नहीं रहा। रहे और चले गए चले गए। थे हम रूम रेंट में रहा करते थे दोस्तों के साथ, ग्रुप में रहा करते थे। कुछ अच्छा। दोस्त जॉब कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है। तो बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता यानी था, अलग संघर्ष अलग, था। यानी कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, हाँ और आप पार्ट टाइम हाँ। कर रहे हैं, आपका लक्ष्य कुछ और है, आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे हैं। यानी पूरा मिश्रित जी था। जी जी। उम्र मिश्रित की था। पाबंदी नहीं थी मिश्रित था। उसमें। हाँ, कोई पाबंदी नहीं थी। मेरा दोस्त था। जी। एक एक और वाक्य आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि ये सन 2012 की बात है। सन 2011-12 की बात है। तब मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी किया करता था। क्या एसआई, बात है! दो स्टार दो होता है, यानी सब कोई भी इंस्पेक्टर सरकारी में। नौकरी छोड़ने का विचार नहीं था, कोई सा भी सरकारी नहीं नौकरी नहीं, पकड़ना छोड़ने का विचार नहीं था। है। जी जी जी। क्या उस समय भी गांव में यह प्रचलित था छोड़ने क्या कि विवाह के लिए सरकारी नौकरी बेहतर है? प्रचलित तो अब कहीं ना कहीं उसका आगाज तो हो चुका था, आगाज तो हो चुका उस आगाज में पहले था। नायक बन के निकले थे आप। तो आए बिल्कुल। थे जब बिलासपुर में रहता था, तो यही था सब। तो उस साल सर मेरे साथ एक अजीब सा वाक्य घटित। अजीब सा वाक्य ये था कि मैंने फॉर्म भरा हुआ था दो का, एक भारतीय रेलवे का और जी। एक हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस का। अब दोनों का हुआ क्या, मेरा किस्मत ऐसा था कि दोनों का एग्जाम एक ही दिन। अब जी। दोनों में से मेरे को, या तो मैं ग्रुप डी की नौकरी के लिए जाऊं या सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए जाऊं। किया क्या जाए। मेरा दोस्त तो था मनीष कश्यप करके था नहीं है, अच्छा। वर्तमान में है। उसने मुझे एक सलाह दिया कि भाई रामप्रकाश, मैं तेरे को एक सलाह दूंगा, सब इंस्पेक्टर थोड़ा ऊंचा लेवल का है, जी। ज्यादा मेहनत, ज्यादा संघर्ष के हो सकता है। अभी हम इतने नहीं हैं कि ज्यादा संघर्ष कर सकें। हमको सख्त से सख्त अभी नौकरी की आवश्यकता है। तो तुम ग्रुप डी का एग्जाम दो, भारतीय रेलवे का जो है वो एग्जाम। मैंने बोला कि नहीं, मेरी तैयारी है, मुझे पुलिस है, मुझे दो सितारा लगाना है, दो सितारे लगाने हैं, वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए। जुनून था, वर्दी चाहिए। तो उसके चक्कर में मैंने उसकी बातों को इग्नोर करते मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने का फैसला। और उसने कहा तू पछताएगा बात। और उसने, उसका तो एक ही था, उसने ग्रुप डी का जो पेपर था उसको देने का प्रयास निर्णय लिया। तो यही था कि उसकी बातें अब तब खली। अब
जब रिजल्ट आया, मैंने प्री तो निकाल लिया, लेकिन आगे एक जो चरण था उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर जी। पाया। और जो मनीष कश्यप था, उसका सिलेक्शन हो गया। क्या बात है। यानी पछतावा आपको हुआ, तो फिर पुनः आपने दिया इधर, उसके बाद ग्रुप डी में आपका हाँ, हुआ। हाँ फिर पुनः दिया। तो उसने कहा कि देख, मैं बोला था तेरे को, तू कहाँ लालच में फंस गया। जी। पहले जो था ना, जिसके लिए था उसको पहले करना था, तू माना नहीं मेरे बात को। तो वो उसका 2013 में सिलेक्शन हो गया। आपका फिर बाद में। मैंने भी प्रयास छुड़ा नहीं। 2016 में मेरा। बिल्कुल। तो अब चलिए, समय की पाबंदी है, तो अब हम जी आखिरी जी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपके व्यक्तिगत संघर्ष, साहित्य जीवन आपका, आपने कैसे लिखा, इन सब पर बातें हुई। अब जो है कि आपकी जो पुस्तक है, उससे आपको जी क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है, आप अपनी पुस्तक को कहाँ तक सफल होते हुए देखना चाहते हैं? क्योंकि हर साहित्यकार की इच्छा होती है उसकी जो कृति है, उसकी जो कृति है, वो आसमान की ऊंचाइयों को छुए। जी, ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने संघर्ष किया। बिल्कुल। और मुझे पूरा उम्मीद है वो सभी भाई, वो सभी लोग जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, कहीं न कहीं जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो खुद को पाएंगे। क्या? इसकी तो मैं अ, पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना, गारंटी लेता हूँ। तो खुद को पाएंगे जिसने भी संघर्ष किया है अपने यानी जो भी पाठक लक्ष्यों को होगा वो प्राप्त अपने आप से करने के लिए, रिलेट कर पाएगा इसे। जरूर रिलेट कर पाएगा। क्या? जिन्होंने सपने देखे हैं और सपनों के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ा। प्रयास करना जरूरी है। मैंने भी अ, इस पुस्तक में यही चीज दर्शाने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने रुद्र भी है, संयम भी है। संयम जो एक आईएएस अफसर बनता है, आईएएस क्या बात अफसर, है। उसकी, हम मैंने इसमें लिखा है कि उसने आईएएस बनने का सपना 12वीं पास होते ही रख लिया। क्या बात है। अब बाकी की कहानी जो है वो उन्होंने पाठक कहा, किताब में पढ़े, सब इंटरव्यू में नहीं मिलेगा। हाँ। जी 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 जी। चलिए, तो आपके पुस्तक के लिए आप ऐसे ही लिखते रहिए और जुड़े रहिए एस जीएसएस पब्लिकेशंस के साथ। आगे की रचनाओं के जी लिए जी हम जी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और फिर मैं यही बैठा मिलूंगा इसी डेस्क पर आपका एक और इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बेताब हूँ। जल्दी से आपकी वो काव्य संग्रह पूरा हो, और फिर हम एक बार इस जी आभासी पटल पर मिले। जी बिल्कुल। जी, जरूर जरूर। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। आपकी आगे की जो यात्रा हो वो नमस्कार। शुभ हो, मंगलमय हो।